पार्लियामेंट हाउस में कहा कि भैया मुझे बोलने दीजिए ना, एक बार तो बोलने दीजिए। मुस्कुरा के कहते हैं भैया मैं तो नहीं कर सकता। नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सजा होने के बाद हंगामा है, हाहाकार है, विपक्ष एकजुट हो रहा है। सजा हुई वहां तक भी बात चल जाती है, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से अनन फानन में उनकी सदस्यता खत्म करने का नोटिफिकेशन जारी हुआ, उसको लेकर सवाल उठे और अब सवाल उठ रहे हैं मकान खाली करने को लेकर के दिए गए नोटिस पर। राहुल गांधी ने जिस अंदाज में चिट्ठी मिली कि 1 महीने के अंदर अपना 12 तुगलक लेन का बंगला खाली कीजिए क्योंकि अब आप संसद सदस्य नहीं रहे, उसी अंदाज में एक भावुक चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी में उन्होंने लिखा है, इस बंगले से यादें जुड़ी हुई हैं, 4 बार जनादेश से सांसद बना। चिट्ठी में जो कुछ भी आपने निर्देश दिया है उन निर्देशों का मैं पालन करूँगा। ये चिट्ठी वायरल हो रही है। आपने देखा होगा पिछले दिनों किस तरीके से कांग्रेस ने काले कपड़े पहन करके विरोध किया था और ये जताने की कोशिश की थी, बताने की कोशिश की थी कि हम डरने वाले नहीं हैं। जिस दिन सजा हुई उसी दिन कांग्रेस ने डीपी बदल के कर दिया था, डरो मत। राहुल गांधी बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आए, उसमें भी उन्होंने ऐलान किया, डाणी पे वार किया, ऐलान किया, न डरे हैं न डरने वाले हैं। प्रियंका गांधी बहन जो उनकी है वो काफ़ी फायर हुई, किस लिए भाई को घेरा जा रहा है ये सबको पता है, भाई डरेगा नहीं। उधर तो आक्रामक अंदाज था, लेकिन अब राहुल गांधी ने सधे हुए राजनेता की तरह अपनी प्रतिक्रिया दी है चिट्ठी में, इमोशनल चिट्ठी। हर कानून का, हर बात का ख्याल रखेंगे और पालन करेंगे। दरअसल ये जो मोड़ है राजनीति में, वो 2024 के लिए की दिशा तय करने वाली है। एक तरफ बीजेपी और एनडीए है, नेतृत्व पीएम मोदी का है, 10 साल 10 महीने बाद पूरे हो जाएंगे। दूसरी तरफ विपक्ष है, कांग्रेस लीड करना चाहती है और भी विपक्ष के नेता चाहे ममता बनर्जी हों, चाहे केसीआर हों, चाहे नीतीश कुमार हों, लीड करना चाहते हैं, अरविंद केजरीवाल है। लेकिन आप देखेंगे कि राहुल गांधी जिस तरीके से आक्रामक होकर के बोलते हैं, जिस तरीके से उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा निकाली, अपनी रीब्रांडिंग की, उसके बाद लंदन में जा कर के बोले, उस पर वो घिरे, बुरी तरीके से घिरे, माफ़ी नहीं मांगी, ये भी कोई बहुत अच्छी बात नहीं थी। लेकिन उन्होंने कभी भी अपने पैर पीछे नहीं खींचे। मैं सच्चाई बोलता हूँ, राजनीति में ये फैशनेबल बात नहीं है, मगर ये बात मेरे खून में है। मैं और कोई रास्ता निकाल ही नहीं सकता हूँ। तो मेरा काम ये है, ये मेरी तपस्या है, जीवन की तपस्या है, उसको मैं करता जाऊंगा। चाहे मुझे डिस्क्वालीफाई करें, मारे पीटे, जेल में डाले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे अपनी तपस्या करनी है। राहुल गांधी सोचता है मेरा नाम सावरकर नहीं है, मेरा नाम गांधी है। गांधी किसी से माफी नहीं मांगता। मैंने कहा, पार्लियामेंट हाउस में कहा कि भैया मुझे बोलने दीजिए ना, एक बार तो बोलने दीजिए। 2 बार चिट्ठी लिखी, तीसरी बार मैं पर्सनली स्पीकर से जाके कहता हूं, स्पीकर सर प्लीज, आप डेमोक्रेसी के लोकतंत्र के आप प्रोटेक्टर हैं, मुझे बोलने दीजिए। मुस्कुरा के कहते हैं भैया मैं तो नहीं कर सकता। आप नहीं कर सकते तो कौन कर सकता है? शायद मुझे जाके मोदी जी से पूछना पड़े, वो तो करने नहीं देंगे। अब कांग्रेस को लग रहा है कि यही जो ब्रांड है वो काम कर सकता है। चुनाव आ रहा है, नेता की दरकार है, विपक्ष में बहस हो रही है, कौन पीएम मोदी के सामने मुकाबला कर सकता है, तो राहुल गांधी को खड़ा कर रही है, मजबूती के साथ खड़ा कर रही है। और ये जो कुछ भी उनके साथ हुआ, चाहे सजा हुई है और चाहे उनकी सदस्यता खत्म हुई या मकान खाली करने को कहा जा रहा है, अब और कुछ भी कहा जा सकता है, ये सब वो राजनीतिक रूप से शहीद होने के उसमें खड़े हैं। और ये कांग्रेस प्रचारित करेगी कि हमने जो है सिर्फ परिवार में लोगों की जान ही नहीं गंवाई, शहादत ही नहीं दी, राजनीतिक रूप से भी शहादत दी है। किस तरीके से राहुल गांधी को घेरा गया, सिर्फ वो अडानी के मुद्दा उठा रहे थे इसलिए घेरा गया, जैसा कि दावा किया जा रहा है। और हमने सेक्रीफाइस किया, हम न कोर्ट वाली जो सजा है उस पर कुछ कहा, न सदस्यता गई उसको। वो राहुल गांधी कह चुके हैं मैं तो तपस्वी हूँ, तपस्या कर रहा हूँ, सदस्य रहता हूँ नहीं रहता हूँ इससे कोई फ़र्क नहीं है, मैं भारत के लिए आवाज़ उठा रहा हूँ और उठाता रहूँगा।
लेकिन जो ये चिट्ठी वायरल हो रही है वो चिट्ठी भावुक कर देने वाली है। और कांग्रेस जो है अब जो लाइन पकड़ रही है वो जो है अपोजिशन की लाइन हो सकती है। एक तरफ आक्रामक रहना है, दूसरे तरफ इमोशनल कार्ड खेलना है। अब देखना ये है कि जो 10 महीने का वक्त है उसमें कौन कितना पड़ता है भारी, क्योंकि बीजेपी का जो अपना मानना है वो ये है कि जो भी राहुल गांधी के खिलाफ कार्रवाई हुई है वो उनकी नादानी की वजह से हुई है। यदि लग रहा है कि कानून ने गलत किया है तो कोर्ट में जा सकते हैं। आधी रात को वो लोग सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाते हैं, कोर्ट क्यों नहीं गए। और बीजेपी को ये भी लग रहा है कि यदि राजनीतिक रूप से देखा जाए तो ये जो है उसके हक में जा रहा है, क्योंकि उसका वोट बैंक खुश हो रहा है कि बीजेपी सरकार, मोदी सरकार एक्शन ले रही है। लेकिन कहते हैं ना, राजनीति संकेतों में संदोषों से चलती है। चुनाव आते आते बहुत सारी घटनाएं होने वाली है और होती रही है। ऐसा तो है नहीं कि 10 महीने में कुछ भी नहीं होगा। उसमें से कुछ घटनाएं ऐसी भी हो सकती है जो राजनीति की दिशा तय करेंगी। तो बहुत कुछ उधर डिपेंड करेगा। लेकिन फिलहाल के माहौल में जिस तरीके से एक तरफ आक्रामक होकर के विपक्ष फ्रंट फुट पे खेल रहा है और दूसरी तरफ इमोशनल कार्ड चला जा रहा है, निश्चित रूप से ये उनकी रणनीति का हिस्सा है और ऐसा लगता है कि ये उन्हें फ़ायदा पहुंचा सकता है। रायन बेखबर देखते रहिए। थैंक यू।